ब्रिज कोर्स का मतलब है कि जो कुछ कोविड-19 यानी कि कोरोना की वजह से तुलबा स्कूल में पढ़ नहीं सके, ऑनलाइन पढ़ाया गया है और उसकी वजह से मुमकिन है कुछ आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं हुए होंगे, तो ऐसी बातों को दोबारा इयादा करके आपको मज़ीद मालूमात मुहैया करना, इस मकसद के तहत माहिरीन ने ये ब्रिज कोर्स तैयार किया है, जिससे आप काफ़ी इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। ख़ुद भी कीजिए और अपने साथियों को भी बताइए और ये सब लिख कर निकालिए, लिखिए, याद कीजिए और हमारे साथ रोज़ जुड़ते जाइए। आइए शुरू करते हैं। बच्चों, जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि यहाँ अगर दो खुतूत मुतवाज़ी अगरचे के नहीं हैं, आप महसूस कर रहे होंगे कि ये दोनों आगे जाकर एक दूसरे को क़ता कर देंगे, इसलिए ये दो खुतूत को हम मुतवाज़ी खुतूत नहीं कहेंगे, है ना? यहाँ ख़त एल और ये ख़त यम एक दूसरे के मुतवाज़ी नहीं है और उनका जो ट्रांसवर्सर है ख़त यन, ये इनको क़ता कर रहा है। तो नज़ीरी ज़ाविये, मुतबादला ज़ाविये, दाखिला ज़ाविये, ये तीनों किस्म के एंगल्स यहाँ पर ये 8 ज़ावियों के 4 जोड़ियाँ नज़ीरी ज़ावियों की बनेंगी और मुतबादला ज़ावियों की 2 जोड़ियाँ बनेगी और दाखिला ज़ावियों की 2 जोड़ियाँ बनेगी, है ना? इसकी वजह से ज़ाविये बनना और नज़ीरी ज़ाविये बनना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स जिन्हें कहते हैं हम, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का क्या मतलब है कि ये लकीर के ऊपर और उसी साइड से ये लकीर के ऊपर, ऊपर वाली लकीर के, ये दोनों एंगल्स अगर हम नाम दिए ए, ये बी, ये एंगल सी, सपोज इट इज टी, ई, एफ, जी और ये है एच। तो ई और ए जो है ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स नज़ीरी ज़ाविये कहलाएंगे। इन्हें हम क्या कह सकते हैं? नज़ीरी ज़ाविये। किस्म नज़ीरी ज़ावियों की। बात को बहुत अच्छी तरीके से आपने समझना है, ये चीज़ें काम की है, जो ज़हन में रखना है वो काम की बात है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, लकीर के ऊपर ऊपर के एक ही तरफ से, या बी के जैसा कौन सा ज़ाविया है अगर आपको बोले तो आप बोलेंगे उसके जैसा इधर यफ है, तो बी की जोड़ी यफ है, ठीक है? हम ज़ावियों की जोड़ियां जरूर बना सकते हैं। एंगल ए का जोड़ीदार एंगल ई है, ठीक है, पहली जोड़ी। सेकंड पेयर जो है यहाँ पर है वो है बी की एफ के साथ है, एंगल बी का पेयर है एंगल एफ। डी और एच की जोड़ी है, डी की जोड़ी किसके साथ है? एच के साथ। समझ रहे आप बात को? मैं आप यहाँ पर महसूस कर रहे होंगे एंगल डी का जोड़ीदार है एंगल एच। करस्पॉन्डिंग एंगल्स नजीरी ज़ाविये हैं। और चौथी और लास्ट जोड़ी ये है सी और जी, एंगल सी एंड एंगल जी। तो ये कितने जोड़ियां हो गई? उसी साइड से सी है तो लकीर के नीचे उसी साइड से जी है, ये पहचानने में आपको बड़ी आसानी हो। बट हेयर आप यहाँ पर महसूस कीजिए, मैं ये चारों जोड़ियां लिखा हूं लेकिन उसके दरमियान में मैंने कॉमा दिया हूं, कॉमा। यहाँ पर कॉमा होता है। मुतवाजी खुतूत अगर नहीं है तो आप बीच में कॉमा देकर बोल सकते हैं कि ये नजीरी जावियों की जोड़ियां। और अगर मुतवाजी खुतूत है, जैसा कि मैंने ये नीचे शक्ल बनाया हूं, इफ इट इज अ पैरेलल लाइन,
If these two lines are parallel, then what happen? अगर वही नाम देते हैं हम ABCDEFG, तो बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं if line L and line M are parallel to each other, अगर पैरेलल है, if it is parallel, then हम ये बोलेंगे ए और ई करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं। ये डिफरेंस को आपको याद रखना है। एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई। ये है ब्रिज कोर्स का मतलब कि आपको बिल्कुल आसानी से जो जरूरी बात है वो समझा देना, जो बहुत जरूरी बात है वो आपके जहन नशीन हो जाए। तो जितने भी यहाँ पर चार जोड़ियां बनेगी, ए की जोड़ी बनेगी, एंगल ए का जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो एंगल ई है, एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल एंगल एफ है। आपको लिखो जब बोले तो आप ये जो है इसी तरीके से लिखेंगे, लेकिन साथ में दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ये आपको जहन में बैठ जाना चाहिए। एंगल एफ और एंगल बी दे आर कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। ये जो है नजीरी जाविये मुतमासिल है, ये भी नजीरी जाविये ही है। तो पैरेलल लाइंस रहो या पैरेलल लाइंस मत रहो, लेकिन नजीरी जाविये भी बनते हैं, मुतबादला जाविये भी बनते हैं, अल्टरनेट एंगल्स भी बनेंगे और जो इंटीरियर एंगल्स भी बनेंगे, लेकिन वो कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, नजीरी जाविये मुतमासिल है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा? लाइन पैरेलल रहे तो कॉन्ग्रुएंट लिखना, लाइन पैरेलल नहीं है तो आप बीच में कॉमा दे देना। ठीक है, ये बात को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। एंगल डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एच। डी का जोड़ीदार कौन है? एच है। और सी के जैसा कौन है यहाँ पर? जी है। एंगल सी का जोड़ीदार जो है, चौथी जोड़ी है, एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल जी। ये आपने याद रखे। ठीक है, तो यहाँ पर कि यहाँ जब आपको नजीरी जाविये या मुतबादला जावियों, मैं उसकी भी शक्ल बना के आपको बता दूं कि मुतबादला जाविये जो है अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर पैरेलल लाइंस ऑलरेडी ले लेंगे। ठीक है, हम पैरेलल लाइंस बना लेते हैं, समझ लेते हैं। यहाँ मैं बना दूं तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स की, लेकिन याद रखिए लाइन पैरेलल है इसलिए हम कॉन्ग्रुएंट लिखे। उसी तरीके से आप यहाँ पर अगर कोई दूसरी भी नाम लेते हैं या वही नाम लीजिए, कोई मसला नहीं है। शक्ल में समझना इम्पोर्टेंट है। अगर आप समझ जाते हैं बात को, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो यहाँ मैं थोड़ी सी अलग शक्ल बना के इसलिए बताना बेहतर समझता हूँ कि एकदम जो है एक दूसरे में वो बातें मिल ना जाए जो हम बताना चाह रहे हैं। हाँ, नाम हम वही ले सकते हैं, है ना, लेकिन देखिए मुतबादला जाविये जिसे अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं, जो मुतबादला जावियों की मिसाल है जिसे हम अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं। अल्टरनेट एंगल्स के बारे में भी आपने इस तरह से समझना है कि वो भी कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? जब लाइंस पैरेलल होंगे। तो अगर ये दो लाइंस जो भी नाम रखे, सपोज ए, ये बी, है ना, नाम दिए हमने लाइंस के, और उनको लाइन पी जो है उनकी ट्रांसवर्सल है, उनकी खते तखाते है, उनको खता कर रही है, और उसकी वजह से यहाँ पर जो है जो एंगल्स बन रहे एम एन बी यस टी, जो भी नाम ले आप, जेड एक्स वाई, इस तरह से हम नाम ले सकते हैं। तो ऊपर वाले जो ये एंगल्स है यम और यन और एक्स और वाई, ये इसमें नहीं आएंगे। दाखला जाविया और मुतबादला जावियों की जोड़ियां जो है एस और जेड की है। ये मुतबादला जाविया, यस का मुतबादला जाविया जेड है। मैं यहाँ लिखूंगा, साइड में लिखता हूँ, इधर जहन में रखिए। एंगल एस का जो हम कॉन्ग्रुएंट है बोलेंगे एंगल जेड के साथ, ये है हमारा अल्टरनेट एंगल। ये जो है अल्टरनेट एंगल के साथ,
ये आपने याद रखना है। लेकिन कब कब बोल सकते हैं हम ऐसा कि व्हेन ए इज पैरेलल टू बी, लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन बी, हद ए और हद बी मुतवाजी है एक दूसरे के, दे आर पैरेलल लाइन। तो एस और बी जो है, ये जो है आप ये टी के साथ मुतवाजी, बी की जोड़ीदार कौन है? ये दो ही जोड़ियां बनेंगी, ये सिर्फ दो ही जोड़ियां बनेंगे। एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल टी। ये अल्टरनेट है। आप तिरछा ज़रब कीजिए इस तरह से, याद रखिए अल्टरनेट, मुतबादला, तबादला, इसका मतलब है तबादला। ये जो है लकीर के उधर है तो अब ये लकीर के इधर उसका जोड़ीदार, ऊपर है तो उसका जोड़ीदार नीचे, ये वी है तो वी का जोड़ीदार ये टी है, ऊपर से तो इधर लकीर के इधर है ना, एक राइट साइड में है तो दूसरा लेफ्ट साइड में नीचे होगा। ये मुतबादला ज़ाविया, इस पे से नाम रखा गया उसका। उसी तरीके से दाखिला ज़ाविये जो है, तो पहले ज़हन नशीन कर लीजिए, नज़ीरी ज़ाविये मुतमासिल होते हैं अगर के खुतूत मुतवाजी है, तो वो जो है मुतमासिल है। ठीक है, अगर नज़ीरी ज़ाविये है तो खुतूत मुतवाजी होंगे तो वो कॉन्ग्रुएंट हो। उसी तरीके से अल्टरनेट एंगल्स में भी लाइंस पैरेलल होंगी तो वो भी कॉन्ग्रुएंट। लेकिन दाखिली जाविये जिसे कहते हैं, इंटीरियर एंगल्स, वो सप्लीमेंट्री होते हैं। ये मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया, इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो जो है सप्लीमेंट्री होते हैं इफ द लाइंस आर पैरेलल 180। वो भी अंदर अंदर की जाविये, यम और यन और एक्स और वाई नहीं आएंगे उसमें, और एक ही तरफ के होते हैं। यस और का दाखिली जाविया टी है, एंगल एस प्लस एंगल टी इज इक्वल टू 180, इस तरह से आपको लिखने आना चाहिए। और एंगल बी का जो इंटीरियर एंगल है वो एंगल जेड है और बोथ आर ऑफ 180 डिग्री। ये आपको याद रखना है। ये जो स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको जहन में बिठाइए। ये है आजमाइशें, ये है उसकी जो है क्या बोलेंगे, टेस्ट है ये, टेस्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, टेस्ट ऑफ अल्टरनेट एंगल, टेस्ट ऑफ इंटीरियर एंगल्स। मुतवाजी खतूत हों तो नज़ीरी जाविये मुतमासिल होते हैं, मुतवाजी खतूत हैं तो मुतबादला जाविये मुतमासिल होते हैं, दाखिला जाविये मुतम्मिम होते हैं। द इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री व्हेन the two lines, the lines are given, lines are parallel, when the two lines given are parallel, then the interior angles are supplementary। दाखिला जाविये मुतम्मिम होते हैं, मुतम्मिम का मतलब 180 दर्जे, वो दोनों मिला के 180 रहते हैं। तो उसका फायदा ये है कि जब आप कोई सवाल कर रहे हैं, हम सवाल करते हैं, अगर हम जो है, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इस पर एक सवाल कराता हूँ, आपके समझ में आएगा इनका इस्तेमाल। तो ये जो पेज अभी जो हम आपके नज़रों के सामने है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए। एक्सरसाइज नंबर 2.2 जो है, उसमें आपके लिए जो क्वेश्चंस दिए वाले हैं उसको समझिए। वहां पर एक शक्ल है, मैं शक्ल बनाने की कोशिश करता हूँ, और शक्ल बनाने, यहाँ शक्ल बना देता हूँ आपके लिए। कर देखिए, ये एक इस तरीके की शक्ल है कि दो लाइंस पैरेलल दी वाली है, वहाँ पर लाइन एम और लाइन यानी इनका नाम रखा गया है, और उनकी ट्रांसवर्सल है, ए लाइन कट्स बोथ द टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, इन दोनों खतूत को एक खत तकाते खता करता है, और इनका नाम खत यम और खत यन है। इसका नाम यम है, इसका नाम यन है, और ये जो खत इनको खता कर रहा है उसका नाम खत पी है। और इनकी वजह से जो एंगल्स बन रहे हैं वो इस तरह से दिए वाले, ये एंगल 3x है और ये एंगल x है। अगर इस तरह से आपको दिया गया है
और आपको ये कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि x की कीमत मालूम कीजिए। क्या करोगे आप? आसान सा सवाल है, बिल्कुल छोटा सा एकदम। क्वेश्चन में जब आपको दिया गया है कि लाइन L एंड लाइन M आर पैरेलल, लाइन M is parallel to line N, ये पैरेलल दिए गए। इसका मतलब ये जो अंदर अंदर के जो दो एक ही साइड से अंदर अंदर के जो जाविये है, हम इन्हें दाखिली जाविये, दाखला जाविये, इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। तो जाहिर बात है ये सप्लीमेंट्री होते हैं, मुतम्मिम होते हैं, दोनों का मजमुआ 180 होता है। तो x की कीमत क्या होगी बोलता? तो x की कीमत क्या होगी? तो 3x और 1x, 4x मसावी 180 है ना। तो x मसावी 180/4, 4 एकन 4, 4 चौक 16, 2 बचे 20 हुए, और ये 4 बचे। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई? 45। आप आसानी से बोल सकते हैं द वैल्यू ऑफ x इज 45। दूसरा सवाल, एक और एक सवाल है आप, ये तो सब आपको ही करना है, मैं जो बता रहा हूँ आपको फिर सरसरी समझ में आ जाना। एक दूसरा सवाल इस तरह से है कि दो लाइंस को, एक जो है ट्रांसवर्सल इस तरह से, तो पैरेलल लाइंस दी गई है, उनको एक ट्रांसवर्सल पता कर, ठीक है। तो यहाँ पर लाइंस का नाम दिया गया है ए और बी। दिस इज लाइन ए, दिस इज लाइन बी, और वो ट्रांसवर्सल है लाइन एल, और इधर यहाँ दिया है 4x, इधर गया है 2x, और आपसे ये पूछ रहा है कि यहाँ पर भी x की वैल्यू क्या है। इफ द लाइंस a एंड b आर पैरेलल, लाइन a इज पैरेलल टू लाइन b, दोनों पैरेलल है। तो आपको सीधा एक काम करना है, ये जो एंगल है यहाँ इस्तेमाल, देखो मैं इस्तेमाल के लिए छोटे छोटे क्वेश्चन लिया हूँ। ये 2x है तो ये 2x है, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। आप मुत्तकाबला जाविये, यहाँ 2x है तो ये 2x होगा, और फिर ये इसी सवाल के जैसा यहाँ पर जो सेम क्वेश्चन है उसके जैसा यहाँ क्वेश्चन आ जाएगा कि ये दोनों जो है दाखला जाविये 2x और 4x, आप एक ही साइड से लकीरों के अंदर, लाइंस के अंदर एक ही साइड से बनने वाले एंगल्स जो होते हैं वो दाखला जाविये कहलाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम फिर ये दोनों सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री का मतलब मुतम्मिम 180 दर्जे, वो तरफ 180 डिग्री दाखला जाविये मुतम्मिम होते हैं। समझने के लिए है यहाँ, आप उसको लिखिए किस तरह से भी। फिर यहाँ पे 4 और 2 6x होगा, फिर 180 होगा, और इस तरह से x मसावी 180/6, 6 18, और x की कीमत 30 आ जाए। बात मेरी समझ में आ गई क्या? कितना आसान सवाल है। यहाँ पे x की कीमत 30 आई, यहाँ पर आपको x की कीमत जो है 45 आई इस पहले क्वेश्चन में। ऐसे सवालात यहाँ पर मुख्तलिफ सवालात दिए गए हैं। आप एक्सरसाइज नंबर 2.2 कीजिए। मेरी बात समझ में आ गई क्या? अच्छे तरीके से हल कीजिए, और जवाबात मेरे पास सेंड कीजिए आप। मैं आपके वीडियोस, सवालात के जवाबात का इंतजार कर रहा हूँ। आप हल करके मुझे भेजिए। यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं आज। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।